हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी विद 3। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इज एडर एंड एक्सप्लेन हाफ एडर या फुल एडर। आपको एग्जाम में इसका एक 10 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया व्हाट इज एडर फुल एक्सप्लेनेशन, तो आप लिखोगे इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडर इज अ फंडामेंटल कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट used to perform arithmetic addition of numbers, typically in binary format. It is a core component of the arithmetic logic unit. ये क्या है? arithmetic logic unit का मतलब है ALU, ठीक है? ये core component है within processor, where it is used to calculate address, table and perform mathematical operations. कोई भी हमारी calculation होगी के थ्रू होगा एडर्स के थ्रू, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडर हमारे बेसिकली 4 टाइप के एडर होते हैं, बट मेन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं फुल एडर एंड हाफ एडर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज हाफ एडर। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ एडर सर्किट, तो आप आंसर लिखोगे हाफ एडर इज द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इज यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, जो 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर के एडिशन में काम आता है, उसको हम बोलते हैं हाफ एडर। व्हाट डज इट डू? अब हम देखते हैं इसका काम क्या। हाफ एडर टेक्स 2 इनपुट्स, सपोज कर लो वो इनपुट है A और B, उनको ऐड करेगा, एड्स देम टुगेदर, उनको दोनों को इकट्ठे प्लस करेगा इन बाइनरी मैथ्स, ठीक है। अब एडिशन वर्क लाइक दिस, एडिशन वर्क करता है 0 + 0, हमारा आंसर आता है 0, 0 + 1 आंसर आएगा 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 इन बाइनरी द 0 इज द कैरी ऑफ 1। बाइनरी में 0 क्या है? कैरी ऑफ 1, ठीक है। 1 हमारा कहाँ पे चल जाएगा? कैरी में चले जाएगा, और 0 आंसर में रहेगा सम में। तो फर्स्ट तो हम ये लिख सकते हैं, एंड सेकंड भी के पास अगर आपको ये लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो अनदर वन इज हियर। नाउ ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको लैंग्वेज समझ ना आए या आप एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्टी हो लिखने में, याद करने में, तो आप ये आसान लैंग्वेज लिख सकते हो। हाफ एडर is the simplest combinational logic circuit is used in digital electronics to perform the addition of 2 binary digits. 2 binary digit को प्लस करने में हाफ एडर परफॉर्म करता है। लॉजिक सर्किट, 2 लॉजिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लस करने की हेल्प करता है हाफ एडर। इट रिसीव्स 2 इनपुट्स एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट्स। 2 इनपुट रिसीव होते हैं और 2 ही आउटपुट हमको मिलते हैं। 2 आउटपुट कौन से? सम एंड कैरी। ये एडिशन वर्क लाइक दिस, इसकी जो एडिशन है इस तरह काम करती है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। G = 1, 1 + 0 = अब ब्लॉक डायग्राम हाफ एडर का। ये हमारे A एंड B इनपुट्स लाइन है, 2 इनपुट है और 2 ही आउटपुट है। आउटपुट में क्या है? सम एंड कैरी। सम को हम S से डिनोट करते हैं और कैरी को C से। इसको हम बोलते हैं आउटपुट लाइन। ये याद रखनी है, 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। अब सर्किट डायग्राम मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले आप ब्लॉक डायग्राम को ब्रेन में रखो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद हमने बनाना है ट्रुथ टेबल। फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 की पावर n, तो इन 2 की पावर 2 = 4, ठीक है। अब हमारा आ गया इनपुट्स, 2 इनपुट है ना, तो 2 इनपुट में पहले A में 0 0 1 1, अब B में सेकेंड इनपुट में 0 1 0 1, ठीक है। नाउ अब आउटपुट में सम में क्या निकलेगा हमारा? 0 0 क्या होता है? सम 0। अब 0 1 क्या था, याद है आपको? = 1। कैरी हमारा कुछ भी नहीं आया अभी, ये मैंने ये समझाया था, कैरी अभी हमारा कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। 1 0 = 1, कैरी फिर से 0, अब 1 1, कैरी में चले गया 1, कैरी में हमारा 1 आ गया और सम में 0। ये इतना सा ट्रुथ टेबल याद कर लो, इससे आपका के मैप भी बन जाएगा, इससे आपका सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ये सब
आसानी से ड्रॉ हो जाएंगे। नाउ के मैप फॉर कैरी बनाएंगे। ये 2 इनपुट्स हैं और ए बार ए, बी बार और बी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 3 पे 1 है कैरी पे, तो हम यहीं पे 3 में 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सभी जगह हमारे 0 है कैरी में, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ ऑल साइड्स सभी जगह 0 जाएगा। कैरी बिट के लिए के मैप बन जाएगा। अब इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। कैसे हुआ? A मल्टीप्लाई बाय B, A मल्टीप्लाई बाय B, ये याद ऐसे में याद रखना। ओके, A मल्टीप्लाई बाय B। अब हमने कैरी के लिए कैरी की इक्वेशन बना ली है। अब हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ सम। सम की इक्वेशन के लिए हम पहले के मैप बनाएंगे। सम के लिए हमने डिनोट किया ऐसे। 2 इनपुट्स है, 2 वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, तो 2 हमने ये रो एंड कॉलम। अब 0 1 2 3 ये डेसिमल्स हमने डाल दिए। अब हम जाएंगे ट्रुथ टेबल में और सम बिट में देखेंगे कौन कौन से वैल्यू पे हमारा 1 आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 0 में 0, 1 की डेसिमल वैल्यू में 1 आ रहा है, 2 की डेसिमल वैल्यू में 1 आ रहा है, 3 की डेसिमल वैल्यू में 0। तो इसी के अकॉर्डिंग हम के मैप में भी यही वैल्यूज पुट करेंगे। 0 की डेसिमल वैल्यू में हमारा आ रहा था 0, 1 की डेसिमल वैल्यू में 1, 2 की डेसिमल वैल्यू में भी 1 आ रहा है और 3 की डेसिमल वैल्यू में हमारा आ रहा है 0। के मैप बना लिया। अब हम इसकी बनाएंगे इक्वेशन। सम की इक्वेशन इस तरह है, a बार b। कैसे? a बार b कैसा आ रहा 1, a बार b। ठीक है, प्लस a b बार, a b बार, a b बार। इस तरह हमारा इक्वेशन बनेगी सम की। अब कैरी और सम की इक्वेशन का हम अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। पहले कैरी से बनाएंगे A मल्टीप्लाई बाय B। ये कौन सा गेट का है? एंड गेट का। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 2 इनपुट्स 1 आउटपुट और एंड गेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और आउटपुट में आएगा A मल्टीप्लाई बाय B। इसी तरह हम सम का जो इक्वेशन है उससे हम ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहले हमारे सम की इक्वेशन क्या है? ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, हम इसको सीधा बोल सकते हैं ए बी बार। 2 इनपुट्स हैं। बार किसको डिनोट करता है? नॉट गेट को। ठीक है, नॉट गेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये बार को डिनोट करने के लिए ए की इनपुट गई। ठीक है, एंड गेट में। बी ओनली विदाउट बार है। ठीक है, अकेला बी है, तो सीधी इसकी इनपुट जाएगी एंड गेट में। ये हमारा क्या बन गया? ए बार बी, ए बार बी, ये आउटपुट आई हमारी। ठीक है, अब सेकंड, तो एक और इनपुट। ए हमारा विदाउट बार है और बी में बार है। ठीक है, अब ए यहीं से सेकंड इनपुट के लिए विदाउट बार और बी में यहाँ पे बार के लिए हमने लगा दिया नॉट गेट। ठीक है, अब ये कौन सा है? एंड गेट है। अब एंड गेट से हम ये इनपुट्स आगे पास कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या है? ए बी बार। ठीक है, अब ये दोनों जो इनपुट है अब ये जो दोनों इनपुट है ये हमारा आगे गेट में जाएगा, अगले गेट में। इक्वेशन में देखो, ये हमारा और गेट है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम और गेट से पास करेंगे। ये हमारा और गेट आ गया, और गेट से पास किया तो ये हो गया
ए बार बी प्लस ए बी बार। ये सम का इक्वेशन, सम के इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम, और ये कैरी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम। ये अगर आप दो अलग अलग सर्किट डायग्राम भी बनाओगे तो तब भी सही है। अगर इसकी जगह आप एक ही सर्किट डायग्राम में दोनों को बनाओगे ऐसे, पर आपको नॉलेज होगी जो मैंने आपको सम एंड कैरी की इक्वेशन बताई है। सम की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा बन गया एक्सोर गेट। ठीक है, दो अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाने की बजाय अगर आप ये सर्किट डायग्राम भी बनाओगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसका मतलब भी वही होता है अलग अलग सर्किट डायग्राम का, और इस एक पूरे सर्किट डायग्राम का मतलब भी वही होता है। तो आपकी इनपुट पहले जाएगी ये, ठीक है, एक्सोर गेट में फर्स्ट इनपुट एंड सेकंड इनपुट ए एंड बी। नाउ तब एंड गेट में कैरी का क्या था, एंड गेट में गया हमारा फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट, ये हमारा सम का, ये कैरी का आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमको 10 नंबर का अगर हमको क्वेश्चन आया तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, तभी हमको फुल नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, इन दिस सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू प्राइमरी लॉजिक गेट्स। दो अलग अलग प्राइमरी लॉजिक गेट्स को यूज करके हमारा ये सर्किट डायग्राम बना है। ठीक है, वन इज एक्सोर गेट, पहला हमारा कौन सा गेट है, एक्सोर गेट। किससे बना था, सम की इक्वेशन के अकॉर्डिंग बना था। ठीक है, और अदर गेट इज एंड गेट, ये किसकी इक्वेशन से बना है, कैरी की इक्वेशन से बना है। अब एक्सोर गेट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सोर गेट में यूज्ड टू जनरेटेड द सम, जिसको हमने डिनोट किया एस से, एस बिट से, नहीं सम बिट, जिसको हम डिनोट किया है एस से। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात, एग्जामिनर को हम जितना एक्सप्लेन करेंगे उतने हमारे मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको एक छोटी सी छोटी बात जो हमको पता है कि ये बतानी जरूरी नहीं है, बट हम वो भी बताएंगे। इट टेक्स बोथ इनपुट्स ए एंड बी, ये दोनों इनपुट लेगा एंड आउटपुट में क्या आएगा, वन, ओनली व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। जब हमारे इनपुट्स डिफरेंट होंगे तब हमारा आउटपुट में वन आएगा। ठीक है, एक्सोर गेट के जो हमारे ट्रुथ टेबल पहले हमने पढ़ा था ना, सेम वही एक्सप्लेन कर देना, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस इतना सा एक्सप्लेन करोगे बहुत है। एंड गेट में, एंड गेट किससे बना है, यूज्ड टू जनरेट द कैरी बिट को यूज करके बना है। ठीक है, कैरी को हमने किससे डिनोट किया, सी से। अब ये देखो, इट टेक्स सेम टू इनपुट्स ए और बी, जब दो इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वन, ओनली वन, बोथ इनपुट्स आर वन। ये अगर आपको इसमें से कोई भी लॉजिक गेट नहीं आता तो मैंने आपको पहली वीडियो में सारा कुछ बताया, लॉजिक गेट के जीरो से लेके फुल एक्सोर और एक्सनोर गेट के बारे में सारा एक्सप्लेन किया, प्लीज वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, इतना आप लिखोगे आपके 10 नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक चैनल, सब्सक्राइब, बाय बाय।